मसलन एक बात में मैं तो खाली मुसलमानों से कहता हूँ, ईसाइयों से नहीं कह रहा, कहने का कोई ना हक है और ना शायद उनकी समझ में आएगी। इनकी क्यों नहीं आती मेरी समझ में ये नहीं आता। मसलन वो ये कह रहे हैं कि ये विदेशी हैं, उस किताब में कहा उन्होंने ईसाई और मुसलमान ये विदेशी हैं। अब बात यह है कि सोच का अंदाज है, अमेरिका में तो सारी दुनिया से लोग विदेशी जाते हैं, नेशनलिटी लेते ही वहां के अच्छे नेशनल बन जाते हैं और वो उनको पूरी इज्जत देते। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी भी अभी तक तो कम से कम वही है। बहुत कमियां हैं उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद सबसे अच्छी वहीं पर है और सब विदेशियों से मिलकर बना है। तो जब इस देश के कभी ना कभी इंसान कहीं होगा और वहां से आने के बाद इधर से उधर माइग्रेशन हुए होंगे, माइग्रेशन हो जाने के बाद जब नस्लें, अगर यहां पर कुछ उसकी क्राइटेरिया रखा जा सकता है कितनी नस्लों से यहां पर हैं, तो फिर वो विदेशी नहीं बचते। अब ये तो खैर अलग है बहस, ये बड़ी प्रचार की बात है या उसको जिस तरीके से उन्होंने चला दिया है, लोगों के दिलों में बहुतों के बिठा दिया है, सबके तो नहीं, कि मूल निवासी ये लोग यहीं के हैं। जब आर्या हैं और दूसरे हैं नॉर्थ इंडियन जितने, वो यहाँ के मूल निवासी हमेशा से यहीं थे, कहीं से आए नहीं। असलन तो वो भी कहीं से आए, वो जरा पहले आए और बाद को दूसरे आने वाले आए। लेकिन ये जो मैं उस नेशनलिज्म की जो बात में कर रहा था कि नेशनलिज्म जिसके अंदर वो कहते हैं कि यहीं के लोग होंगे जो वफादार होंगे, ये विदेशी कभी वफादार नहीं होंगे। इस्लाम विदेशी धर्म है। अच्छा, दो अलग बातें। विदेशी वो है जो किसी दूसरे मुल्क से यहां आ गया, मतलब कोई हिंदू आ गया यहां पर, वो विदेशी होगा अगर उसकी नेशनलिटी कहीं और की है तो। ये मजहब से कि देश और विदेश का क्या ताल्लुक हो। कोई हिंदू आता है तो वो भी विदेशी होगा अगर बाहर से आया है तो, कोई मुसलमान यहां का रहने वाला है तो वो विदेशी नहीं होगा। धर्म विदेशी, भाई इंसान विदेशी होते आपको नहीं पसंद है, ठीक है, धर्म भी विदेशी नहीं पसंद है। होती है नफ्सियात या साइकी होती है बात जगह। हमारे देश के धर्म जितने हैं वो ठीक है, चाहे थोड़े अभी कुछ सालों पहले बना हो, अभी ब्रह्मा कुमारी एक नया धर्म बन गया, निरंकारी एक नया धर्म बन गया, बनते रहते हैं और नए वजूद में आते रहते हैं। वो यहीं पर चूंकि बने थे, ये बाहर के धर्म है विदेशी। इस्लाम कब है विदेशी धर्म? कैसे है विदेशी धर्म? कहीं से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, जहां से शुरू होती है वहीं की तो मानी जाती है ना। अभी नहीं आता लोगों की समझ में। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी थे ना। आखिरी थे तो कुछ बीच में भी थे, कोई पहला भी था, वो कोई फाउंडर थोड़ी थे। इस्लाम के तो नबी और रसूल चले आ रहे हैं, वो आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे। आखिरी कभी फाउंडर नहीं होता, संस्थापक नहीं होता, और संस्थापक तो इसका कोई भी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ दीन। इंसान तो कोई भी संस्थापक नहीं। लेकिन जो मिला वो अरब देश में तो आखिरी रसूल आए थे। ओरिजिनेट कहां से हुआ? पहले कहां आए थे? पहले हिंदुस्तान में आए थे। पहले नबी हिंदुस्तान के अंदर आए। सारी रिवायात और सारे सबूत ये बताते हैं कि वो सब हिंदुस्तान का इलाका था, सब श्रीलंका और ये नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो भारतीय मूल का धर्म हुआ भाई। इसको आप ऐसे क्यों नहीं पेश कर सकते? ये ऐसे क्यों नहीं समझा सकते? आप क्यों इसको अरब देश का धर्म बनाते हैं? वो जो कभी यहां से निकलने के बाद सारी दुनिया को, हम तो अपने को शामिल कर देंगे, हमने सारी दुनिया को उठकर यहां से कभी ज्ञान दिया था, बदलता गया। अल्लाह ने दूसरी जगहों पे अपने नबी भेजे और रसूल भेजे, और अंत में आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर भेजा अरब में। वो उसी को जिंदा करने के लिए आए जो शुरू से चला आ रहा था, कोई नया धर्म नहीं लाए। हम इसको ऐसे क्यों नहीं रखते? ये तो अज्ञानता सारी है।
अपनी अज्ञानता है, वो जो कुछ हम कह रहे हैं उसको वो मान रहे हैं और उसको वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं हो। ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, तो हकीकत यही है। बनाई हुई तो वो है जो ज़हनों में है। सारी हिस्ट्री और तहकीकात और रिसर्च करके देख लीजिए, पहला इंसान जहां पर आया वहीं से इस्लाम शुरू हुआ, वही इस्लाम के पहले नबी थे। तो ओरिजिनेट जिसे मूल कहें, भारतीय मूल का धर्म हुआ ना, वहां से रिफाइन होकर आया। जब सब जगह भारतीय मूल का वो धर्म जो खो गया था उसे उन्होंने वापस दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में, लेकिन हुआ तो भारतीय मूल का, हिंदुस्तानी मूल का, इंडियन ओरिजिन का। इसे हम ऐसे क्यों नहीं रख सकते और क्यों नहीं समझा सकते? हमारे लिए तो बड़ा आसान है। ईसाई नहीं मानेंगे, ईसाइयों को समझाया जाए तब भी नहीं मानेंगे। असल में तो पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम जगह हो गई, मुख्तलिफ चीजों की वजह से मुख्तलिफ जगह काबिल एहतराम हो जाती हैं। ये भी एक बात ऐसी है कि जिसकी वजह से काबिल एहतराम हो गई, जैसे ये पुण्य भूमि कहते हैं कि यहां पर पहले नबी आए हमारे, यहां से दीन शुरू हुआ। ये भी एक अहमियत की बात होगी और काबिल एहतराम होने की हो गई, पुण्य भूमि होने की हो गई। ईसाई नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो हजरत आदम को नबी मानते ही नहीं हो। ना भी उनके यहाँ रिवायतों में ये कहीं कि वो यहाँ आए थे, हिंदुस्तान उतरे थे, ना उनकी किसी ट्रेडिशन में, ये तो हमारी हदीसों और रिवायात में है, ना ये है उनके यहाँ। ना हजरत आदम को वो नबी या रसूल मानते हैं, ना उनको ये मालूम है कि हजरत नूह का ताल्लुक भी यहीं से था, वो तो उधर इराक से जोड़ते हैं जाकर। तो उनकी नहीं आएगा समझ में। मुसलमान क्यों नहीं करते और क्यों नहीं समझ में आता इनकी? हम रखें, असल में बहुत सी चीजों को हमें सोचना और बदलना होगा। हमने अपना वो जो उन्होंने लिखा है ना कि हम और हमारी कौमियत का तारुफ, वी अवर नेशन और डिफाइंड, ये तारुफ हमने अपना गलत कराया, वो उन्होंने वहां लिख लिया। और ये इस वजह से नहीं कि ये इससे खुश हो जाएंगे हम कहेंगे, तो ये इस वजह से कि यही सच है। अपना तारुफ हमने गलत, अपना इंट्रोडक्शन गलत कराया है, हमने अपना नाम से इंट्रोडक्शन गलत कराया, ये कि हम ये इंडियन ओरिजिन का है, दीन के नाम का गलत इंट्रोडक्शन हुआ जगह का, और उसकी तफसील का भी गलत इंट्रोडक्शन हुआ है कि दीन है क्या। भारत कभी विश्व गुरु था, सचमुच था भाई। जब यहां पर अंबिया का एक सिलसिला आया, हजरत आदम से नूह तक का तो था ना, और फिर ये यहां तक के नबी जो थे हजरत आदम से नूह तक के ये आलमगीर थे। उसके बाद ये 5-6 हजार साल पहले नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। उसकी तफसीलात में यहां नहीं रख सकता, सब सबूत है, बहुत पुख्ता सबूत। इसके बहुत अरसे के बाद पहले तारीखी रसूल जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, पहले तारीखी रसूल, हिस्टोरिक। उनसे पहले के सब प्री हिस्टोरिक, कबलस तारीख। तो वो पहले के जो थे जिनकी उम्रें 1-1 हजार साल होती थी, हजरत नूह की उम्र थी ना 9.5 साल, और जिनके कद 60-60 मीटर के हुआ करते थे, हदीस में आता है हजरत आदम का था। तो जिनके कद ऐसे हो, जब पॉल्यूशन फ्री दुनिया हो, और जिनकी उम्रें 1-1 हजार साल की हो, वो जमीन के तो हर चप्पे के ऊपर उनके कदम पड़ेंगे। और ये लैंड जो है ना, बर्रे आजम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, ये मालूम है सबको। आज हल्के हल्के करके फासले बढ़ रहे हैं, बीच में समंदर बढ़ रहा है। ये पहले जुड़े हुए थे, तो ये बड़े बड़े बीच में समंदर भी नहीं थे। तो हजरत आदम, ये लोग जो थे ये आलमगीर थे, नबी साहब जो थे। ये हिस्सा जो है दुनिया का, ये खित्ते जमीन, सारी दुनिया के इंसानों की पुण्य भूमि हो गई, पवित्र भूमि हो गई, मुकद्दस जमीन हो गई। अच्छा, सबकी ना आए समझ में, मुसलमानों की तो आने चाहिए, सारी दुनिया के मुसलमानों की हो गई, वो भी ठीक है, सरजमीन अरब भी, लेकिन ये भी हुई पुण्य भूमि सब सारी दुनिया के मुसलमानों की। तो हम अपना इंट्रोडक्शन सही कराएं, हम अपना तारुफ ठीक कराएं, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। हम बात करते हैं तो होता है, सचमुच दिल से करने के बाद खुश हो जाते हैं। है बहुत सी चीजों के ऊपर बड़ा इख्तिलाफ, लेकिन मेरे तो बहुत दोस्त हैं,
रहे हैं, अब नहीं, अभी नहीं है, रहे हैं, जो बहुत प्योर संघ परिवार के थे, नफरत भी करते थे, मुझसे नहीं करते थे और मुसलमानों से करते थे, तो मुझसे क्यों नहीं करते? मैं कहीं दीन में अपने कंप्रोमाइज थोड़ी करता हूं। उनके घर कहीं पर होता हूं, नमाज का वक्त होता है कि तो मुझे नमाज पढ़नी है, और वो फौरन भाग के इंतजाम करते। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसमें भी नहीं है। मैं तो खुलकर कहता हूं मैं इस्लाम का दाई हूं, प्रीचर हूं, ये बहुत ओपनली सामने। उसके बाद ताल्लुक रखते, मोहब्बत रखते, कोई तो फर्क होगा ना। दीन पे तो किया नहीं अपने कॉम्प्रोमाइज, अपने इस स्टेटस भी नहीं किया कि हम दाई हैं, इस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये बहुत सी गलतफहमियां हमने डाल रखी ना, इसे दूर करिए। फिर उसके बाद हम दूसरों के नफे की कोई बात कहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ले ना ले खुशी से, उन्हें समझ में आ जाए बशर्ते के नफा है। भारत विश्व गुरु फिर बनेगा तो हमारी रिवायात भी कहती है जहां से शुरू हुआ तक वहीं से फिर फैलेगा। हमारे यहाँ अपने ये अलग लंबा मौजू है, फिर बनेगा ही तो बनेगा। लेकिन विश्व गुरु होने का ये मतलब नहीं है ताकत से नहीं बनता, खाली मिलिट्री पावर से। अमेरिका चाहे जितना ताकतवर हो, विश्व गुरु नहीं है। विश्व नरेश पद के ऊपर, इमामत आलम के मनसब के ऊपर सोवियत यूनियन विश्व गुरु नहीं था, खत्म हो गया। जर्मनी और इटली विश्व गुरु नहीं बने, बहुत आगे बढ़े थे। तो ये ताकत से किसी खास कल्चर का ना, कौन सा कल्चर कहते, कल्चर चाहिए, ये धर्म से मतलब नहीं, मान्यताओं से। कौन सा कल्चर भाई, धर्म से मतलब नहीं है। हालांकि अगर होता तो उनके यहां बिल्कुल एक खुदा को मानने वाले भी हैं, और उनके यहां वो भी है जो एक भी खुदा को नहीं मानते, और बहुत से देवी देवताओं को मानने वाले भी हैं। कल्चर कौन सा? यहां पे कपड़े और पहने जाते हैं, गुजरात में और पहने जाते हैं, वहां केरला में कुछ और पहने जाते हैं, बंगाल में कुछ और पहने जाते हैं, एक जैसे तो नहीं है। कोई चीज, डाइट, ग़िज़ा, पसंद नापसंद हर जगह की अलग है, पूरे हिंदुस्तान की। कौन सी चीज मुश्तरक है या कॉमन है? ये कहते हैं ये जो पौराणिक कल्चर है ना, इसे कल्चर कह रहे हैं। पूजाओं का पौराणिक कल्चर के हर देवी के गले में माला डाल दे और हाथ जोड़ ले और पुराणों की कुछ चीजें कर ले। हमें आपको ये बताना है और ये समझाना है इसमें तुम्हारा नुकसान है, ये धर्म नहीं है, इससे विश्व गुरु नहीं बनेंगे। विश्व गुरु ताकत से भी खाली नहीं बनते। अगर शक्तिशाली देश हो गया हिंदुस्तान, तब भी नहीं बनेगा, खत्म हो जाते हैं 30-40 साल के अंदर। फिर बनेंगे तो आध्यात्म से बनेंगे। आध्यात्म क्या चीज है वो मिलेगा तो स्क्रिप्चर से मिलेगा, जो असल जो साहिब है उनसे मिलेगा, इस पौराणिक कल्चर से नहीं मिलेगा। ये पौराणिक कल्चर हमारा कल्चर नहीं था, हमें तो ये समझाना है। आए ना, हम साथ देंगे, खुलकर साथ देंगे। हम उस कल्चर के ऊपर आए जो यहाँ जो कल्चर होना चाहिए, और जिस कल्चर को हम मिलकर साथ में काम करें कि ये इमामत आलम के मनसब के ऊपर, विश्व नरेश पद के ऊपर विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान एक बार, इसे रखें, हम बताएं। हमारा काम खाली अपने ये मदरसे चलाना था कि जिसके में हमें इतने का नाम भी 72 साल में नहीं मालूम कि जनगणमन का मतलब क्या है। सबसे कट ऑफ होकर इस्लाम ने तो सबको जोड़ा था। इंटरनेशनल ये था कि हम उनमें भी ईमान रखते हैं, हम उनमें भी ईमान रखते हैं, उससे पहले जो आए थे उनमें भी ईमान रखते हैं, उनकी किताबें भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं। ये तो सबको समेटने का और इंटरनेशनल दिया था ना। हम अपने आप को सेपरेट करके कोने में अपना घेटो बनाते चले जाएं। ये घेटो बनाए हैं जिसकी वजह से गलतफहमियां हैं, और गलतफहमियां ही नहीं है, खुद ही गलतियां कर रहे हैं, वो चीजें सामने जाती हैं। खुद अपनी चीजें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बदलेंगे। हालात मिलिए, मिलने के बाद बात कीजिए, समझाइए, ये भी दावत ही है। बताइए उन्हें कि हम तुम्हारे साथ हैं, विश्व गुरु बनेगा लेकिन आध्यात्म के ऊपर बनेगा। अध्यात्म हमें स्क्रिप्चर से मिलेगा, अध्यात्म ये पौराणिक कल्चर से नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारा यहाँ पर और साउथ में, और ये भी सब हर जगह का एक दूसरे से अलग है। और ये चीजें जो है इनके ऊपर हम तो साथ में हैं, फ्लैग के ऊपर भी और नेशनल एंथम के ऊपर भी। तो ये बेहुरमती की हिस्ट्री जो रही है उसे, उनकी तो हम भूलें, हमारे पास से न हो। उनसे जो गलतियां हो गई हैं, ये गलतियां उनको 30-40 साल तो हो सकता है बड़ा पावरफुल बनाकर कहीं ले जाएं, उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे।
लेकिन गलतियां जो उनसे हो रही हैं वो गलतियां उनकी खत्म करने के बाद हम तो कहते हैं आप आगे रहो और आप लीडर बनो और आप ही लेके चलो, हमें नहीं चाहिए पावर। लेकिन फिर उन्हीं चीजों को लेकर चलिए ना जिससे वाकई विश्व गुरु बनेंगे।